तो गाइज़ यहाँ पर हो रहा है नाश्ता, बच्चे गए हैं स्कूल। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं इस तरह का हल्का-फुल्का नाश्ता कर लेती हूँ। कभी पापे खा लिए, कभी कोई बिस्किट या फिर इस तरह के 2 स्लाइस खा लिए। प्रॉपर नाश्ता जो है वो मैं 11-12 बजे करती हूँ। बच्चों के स्कूल आने से पहले ही कर लेती हूँ क्योंकि फिर वो दोपहर का टाइम होता है। तो अयान भी जो है वो सोकर उठ चुका है। बिस्तर वगैरह तो अभी ऐसे ही लगे थे क्योंकि हल्का-फुल्का सा नाश्ता करने के बाद मैंने दोबारा सो जाना है। अयान ना बच्चों की आवाज़ों से उठ जाता है। फिर जब मैं दोबारा सोती हूँ ना मतलब ये कि हस्बैंड को ऑफ़िस भेजकर बच्चों को स्कूल भेज के, तो अयान भी फिर दोबारा से सो जाता है और फिर वो हमारे साथ ही दोबारा उठता है 11 बजे के करीब। तभी जब वो फिर सोकर उठता है तो फिर वो फीडर वगैरह पीता है, दूध-शूध पीता है और फिर जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर हम सभी जो है एक साथ दोपहर का खाना खा लेते हैं और अयान भी उसी वक़्त ही खाना खा लेता है। अम्मी के लिए भी मैंने ये 2 स्लाइस निकाले थे ताकि अम्मी भी थोड़ा बहुत कुछ खा लें, और क्योंकि अम्मी ने सुबह की मेडिसिन लेनी होती है और मेडिसिन जो है वो कुछ इतनी ख़ास नहीं, वो बीपी की पेशेंट है, तो बीपी की मेडिसिन जो है वो अम्मी लाज़मी खाती हैं। और कमरे में जो आपको इतनी रोशनी नज़र आ रही है ना, तो अभी बिल्कुल मैं एक डार्क कमरा कर लूँगी क्योंकि टेरेस का दरवाज़ा खुला है, वहाँ से रोशनी आ रही है। फिर मैंने ये बल्ब भी जलाया हुआ था, तो अयान का पूरा मूड है कि बस मम्मा जल्दी से लाइट वगैरह ऑफ़ करें और मैं सो जाऊँ। आजकल जो है अयान ने अपनी रूटीन जो है ना वो काफ़ी चेंज की हुई है, जिसकी वज़ह से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। रोज़ाना अयान जो है 5 बजे के करीब जो है ना वो उठ जाता है और मेरी जो है वो रूटीन ये है कि मैं 6 बजे उठती हूँ क्योंकि बच्चों का लंच तैयार करना होता है, ब्रेकफ़ास्ट तैयार करना होता है, साथ जो वो लेकर जाते हैं, सब चीज़ें इस तरह की। तो अयान की वज़ह से फिर मेरी नींद बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन अयान के साथ तो ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकती क्योंकि वो अपने मूड का है, जिस तरह वो चाहे उसी तरह से फिर हमें सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो जनाब दोपहर में थोड़ी-सी फ़ुर्सत मिली थी तो सोचा कि क्यों ना बालों को डाई किया जाए। ईज़ी कलर यूज़ कर रही हूँ, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी और बाल जो हैं रूट्स जो हैं वो व्हाइट आना स्टार्ट हो गई थी। तो ये थोड़ा-सा बचा था कलर, मैंने कहा चलें अभी जल्दी से कलर करना शुरू करते हैं। और आजकल गाइज़ सोशल मीडिया पे बड़ी खबर फैली हुई है बुशरा अंसारी साहिबा की, जो कि हमारी फ़ेवरेट है, हम सबकी फ़ेवरेट है। मेरी अम्मी की भी तो बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है। ज़ाहिर है वो लेजेंड हैं, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं वो। उन्होंने दूसरी शादी क्या कर ली है, टिकटॉक हो गया, इंस्टा हो गया, फ़ेसबुक हो गया, यूट्यूब, हर जगह उनकी न्यूज़ आ रही है। क्यों की? कोई इसके बारे में पॉज़िटिव सोच रहा है, पॉज़िटिव राय दे रहा है, कोई इसके बारे में नेगेटिव दे रहा है। तो मैं तो ये कहूँगी कर ली तो क्या हो गया? जिस तरह इंसान अपनी जो ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं उसको गुज़ारनी चाहिए, बल्कि गुज़ारें, अच्छी बात होती है अपनी अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारना। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, वो मुझे बात बहुत अच्छी लगी, कि अगर जो है आपके डैडी, पापा, वालिद जो भी होते हैं वो उनकी अगर आपकी वालिदा की डेथ हो जाती है तो पापा के लिए तो आप फ़ौरन ही एक नई मम्मी ढूँढना शुरू कर देते हैं। नहीं जी, पापा की तन्हाई को दूर करना है तो हमने एक नई मम्मी लेकर आनी है। और अगर मम्मी वग़ैरह, वालिदा वग़ैरह वो बेवा हो जाए तो उनके लिए हम नया पापा बिल्कुल भी नहीं ढूँढ सकते। ये हमारा माशरा गवारा ही नहीं करता, बल्कि ऐसी वालिदाओं को हम ओल्ड एज होम में भेज दें या फिर बहुओं के हवाले कर देते हैं, बीवियों के हवाले कर देते हैं कि जी जिस तरह से हमारी बीवियाँ चाहेंगी आपने इनके मुताबिक चलना है। बुशरा अंसारी साहिबा सबको काफ़ी सैटिस्फाइड कर चुकी है, लेकिन हमारी जो कौम है ना, हमारी अवाम बिल्कुल भी उनसी उनके जो आंसर है उनसे सैटिस्फाइड नहीं हो रही। यहाँ तक कि वो जो उनके हस्बैंड है, उनकी पहली वाइफ़ के पास जाके उन्होंने इंटरव्यूज़ लेना शुरू कर दिए कि हाँ जी, आपको क्यों छोड़ा, खर्चा नहीं देते थे, ये वो। माय गॉड, लोग इस तरह डीपली चले जाते हैं किसी की लाइफ़ में। जिस तरह अभी मेरे कलर में से ये बाल निकला है ना, बस लोग इसी तरह से बाल की खाल निकालना शुरू हो जाते हैं, जिनको कुछ भी समझ नहीं आती। जो बहुत ही वेले लोग होते हैं वो इसी तरह से लोगों की लाइफ़ में घुसते हैं। और फिर ये तो माशाल्लाह से सेलिब्रिटीज़ हैं, इनकी लाइफ़ में तो हर बंदा ही घुसता है। उन्होंने अपने चैनल को चमकाना होता है, व्यूज़ हासिल करने होते हैं, सब कुछ करना होता है। आज से कुछ महीनों पहले इसी तरह हमारी पूरी सोसाइटी जो है ना आमिर लियाकत साहब के पीछे पड़ गई थी। जैसे ही मतलब उनका दूसरा रूप नज़र आया तो वो बहुत ही बुरे हो गए। अच्छे थे तो अच्छे थे, बुरे लगे तो इतना बुरे लगे कि उनको बस मतलब कब्र तक उतार के ही हम सबको सुकून मिला था। मैं तो कहती हूँ ऐसे मामले में ना इंसान को ढीठ हो जाना चाहिए, और इतना ढीठ हो जाना चाहिए कि जो आपने एम सोचा है, जो मकसद सोचा है, अच्छा मतलब ना, बुरा नहीं, बुरे काम के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। अच्छा जो आपने अपने लिए अच्छा सोचा है, अपनी फैमिली के लिए अच्छा सोचा है, कि उसमें अगर कोई आपके पैरों तले रोड़े अटका रहा है, पत्थर डाल रहा है, तो उन पत्थरों पे चल जाओ, उन लोगों को नीचे दबोच लो, जो मर्ज़ी करो, लेकिन अपने मकसद को हासिल करो। ये शर्त है कि वो अच्छा मकसद हो, उसमें अच्छाई हो, माशरे की अच्छाई हो, कोई इस तरह की बुराई ना फैलाना चाहती हूँ आप लोग। खैर जितने भी ये है ना, जितनी भी हमारी ये सोशल मीडिया है, एक चीज़ के पीछे इसलिए भी पड़ जाती है कि उनको अपने चैनल्स पे व्यूज़ चाहिए होते हैं। दूसरे इंसान की चाहे इज़्ज़त का फ़ालूदा निकल रहा है, जो मर्ज़ी जो कुछ भी हो रहा है, उनको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता यार। और गाइस बातों ही बातों में यहाँ पर हमारा कलर भी हो चुका है बिल्कुल डन। छोटी-छोटी सी रूट्स थी, इनको मैंने इस बार खुद ही कलर कर लिया था। पार्लर तो मैं गई नहीं थी क्योंकि पिछली बार जब मैं चांद रात पे पार्लर गई थी तो उन्होंने इतनी सी रूट्स करने के भी अच्छे खासे पैसे बना लिए थे। तो ईद पे ही मेरा तो इतना ज़्यादा खर्चा हो गया था, मैंने तो सोचा था अब नहीं, अब मैंने ये खुद ही कलर कर लेने हैं। वैसे भी छोटे-मोटे काम तो मुझे सारे खुद ही आते हैं, जिसमें फेशियल भी मैं खुद ही कर लेती हूँ अगर घर में सामान मौजूद हो तो और वैक्सिंग भी मुझे खुद आती है, यहाँ तक कि कटिंग भी मैं तहरीन की अगर करना चाहूँ तो मैं खुद कर सकती हूँ। वो तो शौक था उसको कि नहीं सिग्नेचर करवानी, सिग्नेचर कटिंग करानी है,
तो फिर उसके शौक को देखते हुए मैंने करवा दी। प्लकिंग, थ्रेडिंग, वैक्सिंग ये सब मैं खुद कर लेती हूँ। हाँ, आजकल जो हाइड्रा फेशियल चल रहा है वो ज़ाहिर है आपको पता है कि वो मशीनों से होता है, वो तो घर में खुद कर ही नहीं सकते हैं। अच्छी प्रोडक्ट्स हों और फेशियल करना हो तो वो A1 में अम्मी का भी करती थी, अपना भी मैं खुद ही कर लिया करती थी। ये तो मुझे शौक चढ़ा था इसी पे कि नहीं पॉलर से सब कुछ करवाना है। एक तो ये भी था कि चलो व्लॉग्स भी बनाने हैं तो मज़ा आएगा, पॉलर जाएँगे। कलर बहुत महँगा था जनाब, इसलिए कटोरी जो है वो खाली हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से उसको छुड़ाकर ब्रश से उसको निकाल कर मैं सामने जो है छोटे-छोटे से बाल थे वाइट जो कि नज़र आते हैं, उनको मैंने कवर किया था। जहाँ से मैंने कलर लिया था ना, दुकान वाले ने कहा था कि ये जो कलर है ना ईज़ी कलर बहुत-बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलें अच्छा है, वाक़ई अच्छा है। क्योंकि इससे ना बाल ऐसे बिल्कुल ड्राई नहीं हुए, रेवलॉन से बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे। हालाँकि शैम्पू मैंने चेंज कर लिया था, लेकिन एक बात का मुझे बहुत ज़्यादा गिला है, उसने कहा था कलर लगाएँगे तो पूरा महीना चलेगा। अभी ईद को महीना भी नहीं हुआ और बाल जो है मेरे व्हाइट आने स्टार्ट हो गए थे। तो ये कलर फिर भी थोड़ा-सा मतलब ये है कि अफोर्डेबल है, मतलब रेंज में है। क्यूने जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा महँगा हो चुका है। अच्छा है, नहीं है, व्हाटएवर मुझे नहीं पता, लेकिन क्यूने बहुत एक्सपेंसिव है। अब बनाया है यहाँ पर लच्छेदार पराठा, बड़ा मज़ेदार सा, और ये पराठा जो है वो काफ़ी दिनों के बाद मैं खा रही हूँ, क्योंकि आज नहीं, रात को बनाई थी कढ़ी। कढ़ी के साथ जो है पराठे का कॉम्बिनेशन बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये बच्चों के पेपर जो हैं वो इसी काम आते हैं, जो कॉपियाँ फाड़ने वाली होती हैं ना, मतलब रद्दी वाली जो होती हैं, वो मैं फिर इसमें यूज़ करती हूँ कि पराठा रख लिया, कबाब रख लिए, इस तरह की चीज़ें रखने में काम आती हैं। कढ़ी के पकौड़े आपको कम इसलिए नज़र आ रहे हैं कि रात को कढ़ी बनी थी, हमने काफ़ी सारी खाई थी, अभी सुबह नाश्ते में कम पकौड़े नज़र आ रहे हैं। कम लगेंगे तो फिर ये है कि मैं दोबारा से पकौड़े बना के इसमें डाल दूँगी। एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, एक हाथ से जो है ब्लॉगिंग हो रही है, और एक हाथ से ब्लॉगिंग, पता नहीं क्या कह दिया मैंने। चलिए जो भी है, तो इसलिए जो है ये आपको इस तरह के फूहड़पन मेरे नज़र आ रहे होंगे। और ये सब इस तरह करते हुए अम्मी ने जितनी बातें मुझे सुनाई है ना, अगर वो मैं रिकॉर्ड अगर वॉइस ओवर ना करती और आपको पता चल जाता कि अम्मी मुझे कितनी बातें सुना रही हैं, कड़ी गिरा दी है, ये हो गया, वो हो गया, तुम किस तरह करती हो, तो कैमरा चला लो या फिर नाश्ता कर लो, तो फिर आपको पता चलता कि अम्मी मुझे कितना डाँटती हैं। ये देखिए इस वक़्त अम्मी किचन में ही मौजूद है और मैं अपना नाश्ता लेकर जा रही हूँ कमरे में। जब तक नाश्ता करूँगी और घर की सारी डस्टिंग करूँगी, काम करूँगी, अयान को देखूँगी, तब तक जो है कलर का टाइम हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि तकरीबन 45 मिनट लगाना चाहिए, ना तो इससे ज़्यादा ना तो इससे कम। ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कलर का जो फिर कलर है ना वो फिर बहुत ज़्यादा डार्क आ जाता है, जो हमें चाहिए होता है वो कलर नहीं आता है। और अगर जल्दी हटा देंगे तभी वो कलर, मतलब एक सही टाइम जो है ना वो 45 है, 45 मिनट से ज़्यादा या कम नहीं। कुछ लोग समझते हैं ज़्यादा देर तक कलर लगाने से कलर अच्छा आता है, तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पर जो मैं शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, मैंने इतनी बार कहा ये शैम्पू बहुत अच्छा है। अच्छा हाँ, अगर आपको कोई बड़ा यूट्यूबर कहे ना कि ये चीज़ यूज़ करनी है, चाहे वो मेकअप में हो या कोई भी कॉस्मेटिक्स हो, आप फ़ौरन जाके ले लोगे। आप ये नहीं सोचते कि उन्होंने तो इस चीज़ के पैसे लिए, उसको इस चीज़ का झूठ बोलने के उनको लाखों रुपए मिल रहे हैं। तो इस शैम्पू का मैंने इतना कहा कि इतना अच्छा है, जिन लोगों ने मेरी तरह अपने बालों का बेड़ा गर्क किया है, हाइलाइट्स कराए हैं, केमिकल करवाए हैं, जो भी है, तो वो इस तरह का शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। उनको स्ट्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाल इससे इतने अच्छे, इतने सॉफ्ट, इतने प्यारे हो जाते हैं। मतलब ये कमाल का शैम्पू है। प्राइस इसकी है 1100-1200 रुपए, लेकिन 1100-1200 अगर हैं, मुझे भी ज़्यादा लगती हैं, तो 1100-1200 में अगर ये आपके 3 महीने 4 महीने चल जाए, तो ये फिर इस तरह ही हो गया ना, जो हम लाइफ बॉय या सनसिल्क वगैरह यूज़ करते हैं, वो भी तो फिर इसी तरह ही चलता है। वो कौन सा सस्ता है, वो भी 300-400 की बोतल 1 महीने चलती है, तो ये 1000 रुपए की या 1100-1200 रुपए की बोतल 3 से 4 महीने चलेगी, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक है। थोड़ा सा लो तो बहुत ही मतलब कमाल का शैम्पू है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।